नमस्कार दोस्तों, आज आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे त्यौहार की जिसे पूरे भारत में बहुत ही श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है, नवरात्रि। लेकिन क्या यह आपने कभी सोचा है कि नवरात्रि आखिर मनाया क्यों जाता है? इसके पीछे की कहानी क्या है? अगर नहीं तो आज की यह कहानी आपके लिए है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर देवता और असुरों के बीच अक्सर युद्ध हो रहा था। उस समय एक बहुत ही शक्तिशाली असुर था, महिषासुर। उसने कई तपस्या करके भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त कर लिया कि कोई भी देवता या पुरुष उसे मार नहीं सकता। इस वरदान के कारण महिषासुर बहुत घमंडी हो गया। अब महिषासुर ने अपने वरदान का गलत फायदा उठाना शुरू कर दिया। उसने स्वर्ग पर हमला कर दिया और देवताओं को हराकर स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। देवता बहुत परेशान हो गए। वे इधर उधर भटकने लगे और अंत में सभी देवता भगवान विष्णु, भगवान शिव और ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। देवताओं ने कहा, प्रभु, महिषासुर बहुत अत्याचार कर रहा है। उसने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया है और अब धरती पर भी लोगों को परेशान कर रहा है। हमें बचाइए। तब तीनों देवताओं ने सोचा कि जब किसी पुरुष या देवता ने उसका अंत नहीं हो सकता तो एक स्त्री शक्ति ही उसका अंत करेगी। तभी सभी देवियों की शक्तियों से मिलकर एक दिव्य ऊर्जा बनी। उस दिव्य ऊर्जा से माँ दुर्गा का जन्म हुआ। माँ दुर्गा अत्यंत शक्तिशाली और तेजस्वी थी। उनके 10 हाथ और हर हाथ में एक अलग अलग अस्त्र था। देवताओं ने उन्हें अपने सबसे शक्तिशाली हथियार दिए। शिव जी ने त्रिशूल दिया, विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र दिए, इंद्रदेव ने वज्र दिया और अन्य देवताओं ने भी अपने अपने अस्त्र दिए। अब माँ दुर्गा सिंह पर सवार होकर महिषासुर से युद्ध करने निकल पड़ी। महिषासुर को जब यह खबर मिली कि एक देवी उससे युद्ध करने आ रही है तो वह हंसने लगा। उसने सोचा कि एक स्त्री उसे कैसे हरा सकती है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह कोई साधारण स्त्री नहीं बल्कि देवी शक्ति का रूप है। युद्ध शुरू हुआ। यह युद्ध 1-2 दिन तक नहीं बल्कि 9 दिनों तक चला। हर दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर उसके सेनापतियों से भयंकर युद्ध किया। पहले दिन माँ दुर्गा ने शैलपुत्री रूप में युद्ध किया, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी रूप में, तीसरे दिन चंद्रघंटा रूप में और इसी तरह हर दिन माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों ने असुरों का नाश किया। महिषासुर भी बहुत शक्तिशाली था। वह बार बार अपना रूप बदल लेता था। कभी भैंसा बन जाता, कभी सिंह, कभी हाथी, लेकिन माँ दुर्गा हर बार उसे पराजित कर देती। उत्तर भारत में लोग 9 दिन व्रत रखते हैं और आखिरी दिन कन्या पूजन करते हैं। छोटी छोटी लड़कियों को देवी का रूप मानकर उनकी पूजा की जाती है। नवरात्रि हमें सिर्फ पूजा करना ही नहीं सिखाती बल्कि यह भी सिखाती है कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में जीत हमेशा अच्छाई की ही होती है। यह त्यौहार हमें साहस, शक्ति और विश्वास का संदेश देता है। माँ दुर्गा हमें यह सिखाती है कि अगर हम सच्चाई और धर्म के रास्ते पर चले तो कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। तो दोस्तों, अब जब भी आप नवरात्रि मनाएं तो सिर्फ एक त्यौहार की खुशी नहीं बल्कि इसके पीछे की इस प्रेरणादायक कहानी को भी याद रखें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक कंटेंट के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें। जय माता दी।